नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं। हाइपरटेंशन के केस में पेशेंट को दिए जाते हैं और ये बीपी को कम करते हैं। तो इनका नाम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हार्ट में जो कैल्शियम चैनल होता है, तो कैल्शियम की वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है। तो जैसे ही ये ब्लॉक करता है वैसे ही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, हार्ट को कम काम करना पड़ता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो वेसो डायलेशन कॉज करता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको बड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है, उससे ब्लड ज़्यादा उसमें जाने लगता है और उसमें प्रेशर कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है और इसीलिए इसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। तो मेन इसका फंक्शन हो गया एंटी हाइपरटेंसिव, और इसको कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड CCB। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो CCB है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम एंटागोनिस्ट। कैल्शियम के अगेंस्ट में काम करता है, इसको रोकने का, इसलिए इसको कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, CCB इसको कहते हैं, और कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लोअर ब्लड प्रेशर एंड ट्रीट अदर कंडीशंस सच एज चेस्ट पेन एंड एन इर्रेगुलर हार्ट बीट। इर्रेगुलर हार्ट बीट का मतलब है एरिथमिया, रिदम में नहीं रहना हार्ट बीट का। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, लोअर करता है ब्लड प्रेशर को और अलग अलग कंडीशंस को भी ये उपचार करता है, ट्रीट करता है, उसके उपचार में भी ये काम में लिया जाता है। ये कंडीशन क्या है, जैसे चेस्ट पेन, एंजाइना हुआ तो चेस्ट पेन में ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं उसमें एंजाइना में, क्योंकि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन कॉज करता है, वहाँ की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है और वेसोडाइलेशन करता है, इसलिए चेस्ट पेन रिलीव हो जाता है। एंड इरेगुलर हार्ट बीट उसको रेगुलर कर देता है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो बीपी के अलावा चेस्ट पेन में, एंजाइना में और एरिथमिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर अवेलेबल इन शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म्स। तो दो टाइप के टाइम के अनुसार होते हैं, एक तो शॉर्ट एक्टिंग मतलब थोड़े ही टाइम में अपना इफेक्ट डाल देते हैं, और कुछ होते हैं लॉन्ग एक्टिंग जो जिनको काफ़ी समय से लेने के बाद में ही अपना प्रभाव डालते हैं। तो दो तरह के हो गए, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म्स। नेक्स्ट आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉजेस वेसोडाइलेशन, क्योंकि स्मूथ मसल रिलैक्स करते हैं इसलिए ये वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ CCB, मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के टाइप प्रकार। तो दो होते हैं मेनली, डाईहाइड्रोपायरिडीन्स और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। तो जो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स है उनमें पीछे जो वर्ड है उसमें पाइन लगता है, जैसे कि एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, निकार्डिपिन। तो सब में PIN पिन लगा हुआ है, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन एंड निकार्डिपिन। इनका एक्शन और इनका एक्शन जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसमें मेन ये रहता है कि इसमें पाइन वर्ड लगा रहता है पीछे। एग्जाम्पल जैसे ये है। नेक्स्ट है नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स, इसके एग्जाम्पल है बेरापमिल एंड डिल्टिएज़ैम। ये है नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। तो ये दो टाइप हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन्स और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया, उल्टी जैसा फील होता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है,
फटीग थकान होती है, रैश हो सकते हैं स्किन पे, एडिमा हो जाता है साइड इफ़ेक्ट में, और सूजन आ जाती है हाथ पैरों में, और पल्मोनरी एडिमा कि फेफड़ों में एडिमा हो जाता है पानी भरने की वजह से, लो बीपी कम हो जाता है, डिजीनेस चक्कर जैसा महसूस होता है, मसल वीकनेस मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स क्रैम्प मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, अकड़न आती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन जैसे ही पोजीशन चेंज करता है पेशेंट उसका बीपी कम हो जाता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, एंड ब्रेडिकार्डिया मीन्स जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, हेडेक, फटीग, रैश, एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, लो बीपी, डिजीनेस, मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी किन कंडीशंस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दिया जाता है। तो ब्रेडिकार्डिया और हार्ट फेलियर की कंडीशन में ये नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले ही इससे इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ब्रेडिकार्डिया, और हार्ट फेलियर होगा तो कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो जाती है। तो ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है अवॉइड ग्रेप फ्रूट जूस वाइल टेकिंग दीज मेडिकेशन। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम दे रहे हैं पेशेंट को तो उसको ग्रेप फ्रूट जूस नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? बिकॉज ग्रेप फ्रूट प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द ड्रग्स इन द बॉडी। उस जो ड्रग हम दे रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसके ब्रेकडाउन को, उस जो वो टूटती है अंदर जाके, उसको प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। तो जब वो ब्रेकडाउन नहीं होगी ड्रग तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, अपना जो उसका एक्शन है वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसको ग्रेप फ्रूट जूसेस के साथ नहीं देते हैं। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वो उसके साथ साथ कुछ अलग एंटीबायोटिक और हैं, उसके साथ उनको कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं यदि उनको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आज हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ा, इसको सीसीबी भी कहते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव और कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। इसका मेन एक्शन होता है वैसोडाइलेशन, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, उनकी जो अंदर की होल है उसको चौड़ा करना, जिससे कि ब्लड उसमें आसानी से आ जा सके और बीपी नहीं हो, कम हो जाए बीपी। और इसके अलावा इसका काम होता है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो होते हैं कैल्शियम, तो ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन की रेट है वो थोड़ी कम हो और हार्ट पर लोड कम हो, और इस तरह से ये एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करता है और बीपी को कम करता है। इसके अलावा एंजाइना में और एरिथमिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।